Good morning, dear student. Today we will read chapter 11 of English, The Taj. आज हम इस चैप्टर में ताजमहल के बारे में रीड करेंगे. Let's start. You have heard about many great monuments of India. आप सभी ने भारत की प्रसिद्ध monuments के बारे में सुना होगा. The ताजमहल is one of them. ताजमहल उनमें से एक है. In fact, it is one of the most famous building in the world. वास्तव में यह संसार की प्रसिद्ध इमारतों में से एक है. Do you know it is one of the latest wonder in the world? क्या आप जानते हैं कि यह संसार के लेटेस्ट अजूबों में से एक है. Its beauty attract the tourists who come from far places of our country or foreign land. इसकी सुंदरता उन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है जो हमारे देश या फिर विदेश से दूर दूर से आए होते हैं. इंडिया के जो लोग हैं वो दूर दूर से देखने आते हैं आगरा में ताजमहल, और फॉरेनर भी आते हैं, बहुत सारे बाहर से भी आते हैं. दे कम एवरी ईयर टू सी द ताज. वह हर साल ताज को देखने के लिए आते हैं. टू सी द ताज इन फुल मूनलाइट इज वेरी जॉयफुल. ताज को चांद की पूरी रोशनी में देखना बहुत ही जॉयफुल होता है. जिस दिन फुल मून निकला होता है ना, फुल मून आया होता है, उस दिन ताजमहल को देखना बहुत ही जॉयफुल होता है. पीपल प्लान देयर ट्रिप्स एंड चूज द राइट डेट बिकॉज दे मस्ट बी इन आगरा एट अ फुल मूनलाइट. लोग अपनी यात्राओं की योजना पूर्ण तिथि को चुनकर बनाते हैं और ताजमहल देखने जाते हैं. मतलब कि जिस दिन फुल नाइट मून होता है ना, उस दिन लोग अपनी पहले से प्लानिंग बना लेते हैं कि जिस दिन फुल मून होगा, पूर्णिमा होगी, उस दिन हम ताजमहल को देखने जाएंगे, क्योंकि ताजमहल उस दिन बहुत ही जॉयफुल लगता है. अंडर द क्लियर क्लाउडलेस स्काई इन द लाइट ऑफ द मून द ताज हैज सुपर ब्यूटी दैट नोबडी कैन फॉरगेट. जब आसमान में क्लियर क्लाउड होते हैं, मतलब साफ सुथरा स्काई होता है, तब जो मून की लाइट ताजमहल पर पड़ती है तो उसकी जो ब्यूटी होती है, सुंदरता होती है, वो कोई भी नहीं भूल सकता. द वाटर ऑफ द रिवर यमुना रिफ्लेक्ट्स द बिल्डिंग एंड एड समथिंग मोर टू इट्स ब्यूटी. जो यमुना नदी का पानी होता है, यमुना नदी में जो पानी है वो बिल्डिंग की रिफ्लेक्शन से, जो ताजमहल बिल्डिंग है उसकी रिफ्लेक्शन जब यमुना नदी में पड़ती है तब उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है. द ताज महल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन द सिटी ऑफ आगरा. ताजमहल यमुना नदी के तट पर किनारे पर आगरा शहर में स्थित है. इट्स कंटेन 2 टॉम्ब्स ऑफ एम्परर शाहजहां एंड हिज क्वीन मुमताज महल. इसमें शाहजहां और मुमताज महल के मुकबरे बने हैं, टॉम्ब्स बने. द बिल्डिंग इज स्टैंडिंग अपॉन द नॉर्थ साइड ऑफ द लार्ज क्वाड्रेंगल. यह इमारत उत्तर की ओर एक बड़े चौकोर, मतलब कि क्वाड्रेंगल में स्थित है. चौकोर क्वाड्रेंगल क्या होता है? जो चारों साइड से इक्वल होती है, मतलब कि बहुत बड़ी खुली सी जगह जो चारों ओर से खुली है. On one side the river Yamuna flows and on other side there are high walls of red sandstone. हम इस एक साइड में यमुना नदी बहती है तथा दूसरी साइड में लाल बुवारे हैं. We can enter it a grand gateway of southern side. हम इसमें अंदर दक्षिण की ओर, मतलब कि साउथ की साइड से एक बड़े मार्ग से प्रवेश एंटर करते हैं. On 2 sides there are very beautiful mosques looking exactly like each other. इसके दोनों तरफ एक जैसी दिखने वाली 2 सुंदर मस्जिद, मतलब कि मस्जिद बने हुए हैं. The whole quadrangle is garden with flower in the middle and the trees around. पूरी क्वाड्रेंगल चौकोर में के बीच में फूलों का बगीचा और चारों ओर पेड़ लगे हुए हैं. ठीक है, बीच में बिल्डिंग है और साइड में आसपास में फूलों के बगीचे और पेड़ लगे हुए हैं. द बिल्डिंग इन द सेंटर विद इट्स डोम एंड मिनरेट्स इट
मेड ऑफ ऑल वाइट मार्बल्स। जो इन सब के बीच में मतलब कि जो बिल्डिंग है ताजमहल है, इन सब जो क्वाड्रेंगल है उसके बीच में जो बिल्डिंग बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? वाइट मार्बल से। ठीक है। प्रीशियस स्टोन ऑफ ऑल कलर्स, डायमंड, रूबी, एमर्जल्स एंड जेड वंस डेकोरेटेड द मार्बल। इस ताजमहल में बहुत ज़्यादा प्रीशियस स्टोन लगे हुए हैं, कलरफुल स्टोन लगे हैं, जैसे कि डायमंड, रूबीज, एमर्जल एंड जेड। ठीक है, ये सारे जो हैं वो प्रीशियस स्टोन्स हैं। हंड्रेड्स ऑफ वर्कर ब्रॉट द मार्बल फ्रॉम जयपुर। हजारों सैकड़ों जो वर्कर थे, काम करने वाले थे, वो मार्बल्स कहाँ से लाए थे? जयपुर से। द बिल्डिंग ऑफ द ताजमहल वाज कंप्लीटेड बाय 30,000 लेबर। जो ताजमहल बनाने में 30,000 लेबर मतलब काम करने वाले मजदूर लगे थे, लेबर्स लगे थे। कितने? 30,000 बिल्डिंग को पूरा करने के लिए। इट टुक 24 ईयर्स टू कंप्लीट। उन्हें इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने में 24 साल लग गए। 30,000 वर्कर भी लगे थे और उन्हें कंप्लीट करने में 24 ईयर्स भी लगे थे। एम्परर शाहजहां द ग्रैंडसन ऑफ अकबर बिल्ड द ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलोव्ड वाइफ मुमताज महल। जो एम्परर शाहजहां राजा था, जो अकबर का पोता था, अकबर का ग्रैंडसन था शाहजहां, उसने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में ये बिल्डिंग बनाई थी, ताजमहल। Every year tourists come to see the beauty of the Taj and talk to their relatives and friends about its unique splendor and grandeur. हर साल टूरिस्ट ताजमहल की सुंदरता को देखने आते हैं और उनको अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को इसकी शान और वैभव के बारे में बताते हैं। तो इस चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? ताजमहल की। ताजमहल आगरा में है, इसके आसपास यमुना नदी बह रही है। ठीक है, ये एक क्वाड्रेंगल है, मतलब कि चारों ओर से ओपन है, बीच में बिल्डिंग बनी हुई है ताजमहल की वाइट मार्बल से। ठीक है, हमने इस चैप्टर में ये थे अकबर, शाहजहां थे ये। ठीक है, हमने इस चैप्टर में रीड किया ताजमहल के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।